डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि रिवीजन हम कंफर्म करेंगे कि रिवीजन हो गया नहीं हो गया। यदि किसी पाइप का रिवीजन मतलब वो क्या होता है, जब पाइप हमारा फैब्रिकेशन होता है तो उसमें कुछ चेंजिंग किया जाता है। तो चेंजिंग करने का मतलब चेंजिंग हो जाने के बाद इसको ऐसा स्क्रैच कर दिया जाता है ताकि ये मतलब रिवीजन हुआ पाइप है या स्पूल है, रिवीजन हो चुका है। तो जब रिवीजन नहीं हुआ रहेगा तो जीरो रहेगा। यदि रिवीजन हो गया तो रिवीजन ए, रिवीजन बी, रिवीजन जो भी होगा, 1 2 3 ऐसा कुछ रिवीजन शो करेगा ड्राइंग में। और दोस्तों देखेंगे इस ड्राइंग को जो वर्टिकल या ओरिजेंटल देखेंगे पाइप। दोस्तों, न्यू फिटर फैब्रिकेटर जो फर्स्ट टाइम डरते हैं मतलब आप क्लाइंट के सामने जाने में मिलेंगे, यार कैसे टेस्ट देगा, मेरे को तो आता नहीं कुछ। तो यदि आप दोस्तों ड्राइंग रिपीट करते रहें तो आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे और क्लाइंट के सामने आप इजीली बात कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन का दो जवाब दे सकते हैं। इसलिए हमें ड्राइंग रीड करते रहना चाहिए ताकि आपको बराबर याद हो जाए, रीड करने को समझ में आ जाए कि लाइन किधर से किधर जा रही है, इसमें क्या क्या स्पोल्स लगे हुए हैं, मटेरियल कौन सा है, नॉर्थिंग का पोजीशन क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, एलिवेशन क्या है, शीट नंबर क्या है। ये सब बातों को आपको गौर करना पड़ेगा तो ही आप फिटर फैब्रिकेटर बन सकते हैं या क्लाइंट के सामने आप जाके बेधड़क जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, आपको रिपीट करना चाहिए ड्राइंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह है पाइपिंग का आइसोमेट्रिक रिवीजन ड्राइंग, यानी जो रिवीजन हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यदि रिवीजन नहीं रहेगा तो जीरो रहेगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी पाइप का डायरेक्शन जो ड्राई शीट है ये नॉर्थ में दिखा रहा है। तो नॉर्थ है तो ये अपोजिट साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। दोस्तों न्यू फिटर फैब्रिकेटर थोड़ा सा उनके मन में वह रहता है, यार कैसे, मेरे को तो आता नहीं, फिटर में कैसे जाएगा, फैब्रिकेटर में कैसे जाएगा। तो इसलिए आपको रिपीट करना है, रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन, तो ये आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखिए, हमारी लाइन कितनी इंच के हम देख लेंगे। तो लाइन है हमारी, यहाँ पे कुछ नंबर्स होगा, देख सकते हैं। आपको ये केयरफुली पढ़ना पड़ेगा या ऊपर बिल ऑफ मटेरियल में देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 01 लिखा है, 01 यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो 01 में क्या है, 4 इंच की पाइप है ये, ASTM A106 बोलेगा तो CS पाइप है। A106 का मेटल कोड होता है पाइप का, A106 GRB ग्रेड है, ग्रेड बी। और सौर कुचरे का शेड्यूल कितना है, 120 का शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होता है फ्रेंड्स मालूम है, यदि शेड्यूल कम रहेगा तो थिकनेस, पाइप का वॉल थिकनेस होता है, कम होगा। यदि शेड्यूल बढ़ता है तो आपका वॉल थिकनेस बढ़ता जाएगा, यानी 40 शेड्यूल, 60 शेड्यूल, 80 शेड्यूल, इस तरह से जितना ही आपका शेड्यूल बढ़ेगा उतना ही आपका वॉल थिकनेस बढ़ेगा। जैसे शेड्यूल मान लीजिए पाइप का ओडी है, तो शेड्यूल बढ़ेगा तो क्या होगा, थिकनेस, पाइप का थिकनेस बढ़ेगा, वॉल थिकनेस, AID कम होगी, AID कम होगी आपका। और शेड्यूल बड़ा होगा तो ये थिकनेस जो है, वॉल थिकनेस पाइप का बढ़ेगा। यदि, क्योंकि पाइप का ओडी क्या होता है, पाइप का ओडी होता है सेम रहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 इंच का पाइप है तो 114 होगा, 114। 4 इंच का ओडी कितना होगा, 4 इंच का ओडी, 4 इंच पाइप का ओडी होगा, 4 इंच पाइप का ओडी 114 का। 5 इंच का कितना होगा, 141। ये सब 12 इंच तक हम, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है, इसलिए आपको जानना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, यदि आपका शेड्यूल बढ़ता है पाइप का, 40 शेड्यूल रहेगा तो वॉल थिकनेस इसका मान लीजिए इतने 5 mm है। यदि 80 शेड्यूल होगा
तो ये थिकनेस बढ़ जाएगा, ये थिकनेस बढ़ जाएगा। एटी सोल्यूबल हो जाएगा तो अंदर की तरफ बढ़ेगा फ्रेंड्स, इनसाइड बढ़ेगा, इनसाइड बढ़ेगा पाइप का, और ये आईडी कम होता जाएगा। जब वॉल थिकनेस बढ़ेगा यानी आईडी कम होगा। जब भी पाइप का शेड्यूल बढ़ेगा तो आईडी कम होगा और थिकनेस बढ़ेगा, पाइप का वॉल थिकनेस। जैसे मान लीजिए हमारे पाइप है 4 इंच का, तो इसका जब आईडी बढ़ेगा तो शेड्यूल कम होगा, और यदि आईडी कम होगा तो शेड्यूल बढ़ेगा। जैसे 40 का है तो मान लीजिए ओडी आईडी कितना होगा, मान लीजिए 50 में, एक बात बोला फॉर एग्जाम्पल 50 में, यदि जब शेड्यूल बढ़ेगा तो आईडी कम हो जाएगा, और भी शेड्यूल बढ़ेगा तो आईडी कम होगा, और ये वॉल थिकनेस आपका बढ़ता चले जाएगा, यानी बी ग्रेड सी ग्रेड इसमें यही सब है। तो दोस्तों इसको हम गौर करना चाहिए। और दूसरा नेक्स्ट ये लाइन देखिए, फ्लो डायरेक्शन इसका क्या है, फ्लो डायरेक्शन किधर जा रहा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो डायरेक्शन वेस्ट में है, लाइन का फ्लो डायरेक्शन वेस्ट यहाँ दिखा रहा है। तो कभी कभी अभी ड्राइंग आपको बता दे क्या कि भाई फ्लो डायरेक्शन बताओ क्या है, या फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से टेम्पलेट में हो, तो हमारे टेम्पलेट उठाएंगे, यहाँ से लाइन कहाँ से जा रही है, स्टार्ट हो रही है, यहाँ से चालू हो रही है, तो हमारे इधर से चालू करेंगे कि फ्लो हमारा इधर जा रहा है, तो इधर से चालू करेंगे। लाइन किधर से जा रही है, तो वेस्ट टू नॉर्थ, और नॉर्थ टू डाउन हो गए, डाउन टू डाउन टू वेस्ट जा रहे हैं, वेस्ट टू नॉर्थ चली गई। यहाँ पे देखेंगे हमारी लाइन, अभी इधर से हम मोड़ेंगे टेम्पलेट, ये फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से हो गया। लेकिन हमारा यहाँ क्या इजी होगा कि इधर से हम टेम्पलेट इधर से बनाएंगे, तो टेम्पलेट नेक्स्ट वीडियो में हम डालेगा दोस्तों। पहले आप इसको देखो, ये रिवीजन ड्राइंग है, तो रिवीजन नंबर 1 है, मैंने देखा है तो दिखा देता हूँ। और ये देखिए हमारी फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई, ये नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ से किधर जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रही है, साउथ टू ईस्ट गई लाइन, ये देखिए साउथ टू ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ के राइट में स्टार्ट, तो नॉर्थ टू साउथ टू कितना डिग्री में अप हो रहा है आप देखेंगे 172, ये तो सिंपल मालूम है, सभी को मालूम है, फिटर फैब्रिकेटर है, तो 45 डिग्री अप हो रहे हैं। तो किधर नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू 45 डिग्री अप, 45 डिग्री अप, टेम्पलेट अगले वीडियो नॉट अप, 45 डिग्री अप। यहाँ पे एलिवेशन भी देखेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री अप दिखा रहा है, किधर, तो ईस्ट टू किधर दिखा रहा है, नॉर्थ के साउथ में, ईस्ट टू अप, ये मेन लाइन नहीं देखेंगे, ईस्ट टू अप जा रही है लाइन, 45 डिग्री अप, नॉट वर्टिकल, 45 डिग्री अप, ईस्ट गई, ईस्ट टू 45 डिग्री अप, फिर ईस्ट में चली गई, तो यहाँ पे एल्बो भी 45 डिग्री का होगा, आप देख सकेंगे 12 और 12 नंबर में आप देख सकते हैं, इधर 12 नंबर में यहाँ पे देखिए ये MEC कोड लिखा है, इसका नंबर कुछ रहता है MESC कोड है, तो ये नंबर मिलाने के लिए अच्छा होता है जब कभी। और उसका 4 इंच का भाई 45 डिग्री एल्बो, कितना एल्बो, तो 2 एल्बो इस ड्राइंग में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 2 एल्बो लगा हुआ है, एक और एक, 2, जितना भी मटेरियल लगा हुआ है इस ड्राइंग में यहाँ पे शो करेगा, बिल ऑफ मटेरियल में, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसका हम टेम्पलेट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो वीडियो ज़रूर देखिए प्लीज़ दोस्तों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए, टू हेल्प दिस चैनल। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये भी रिवीजन चेंजिंग हुआ है, तो रिवीजन में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा रिवीजन ड्राइंग है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये इसमें जो भी पाइप का क्या होता है, वाटर टेस्ट वोस्ट का होता है, ये देखिए यहाँ पे ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर ऑपरेटिंग होगा, अब -22, ये डिजाइन प्रेशर है, -22 तक ये हैंडल कर सकता है, यानी और 84 डिग्री, -29 टू 84 इसका डिजाइन प्रेशर है। और ये है देखिए डिजाइन प्रेशर, यहाँ पे देखिए बार में लिखा है,
टेस्ट प्रेशर 230 बार इसका टेस्ट दिया जाएगा टेस्ट के लिए। और टेस्ट का टाइप क्या है बताया नहीं यहाँ पे। और NDE ट्रेसिंग स्टीम इलेक्ट्रिक जो भी दोस्तों इसको हम गौर से पूरा टाइम पढ़ेंगे। इसके बारे में तो क्लाइंट ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आपको इस सीट के बारे में यहाँ पे ये एरिया के बारे में ज़रूर पूछता है, तो इसलिए हमको ये ज़्यादा रीड करना है। तो दोस्तों आप दिखा सकता हूँ कि ये रिवीजन ड्राइंग अभी जस्ट वीडियो हमारी लंबी हो रही है फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए टू ग्रो दिस चैनल और हेल्प में। तो दोस्तों अभी हम दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए वही ड्राइंग है जिसका सीट नंबर 1 है और रिवीजन लिखा है। रिवीजन क्या ए, यदि रिवीजन नहीं हुआ होता तो रिवीजन 0 होता था, लेकिन ये है क्या रिवीजन ए चुका है, यानी एक बार रिवीजन हो चुका है। मतलब इस पाइप का फैब्रिकेशन इरेक्शन जो भी होगा जगह पे साइड पे जाएगा, तो इसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया है, इसलिए यहाँ पे रिवीजन ए लिख दिया है। रिवीजन एक बार और होगा तो रिवीजन बी लिखेगा। यही सब है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें जो भी डिजाइन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायमेंशन आर इन mm, एलिवेशन आर इन मीटर्स बोलेगा तो 1 पॉइंट कुछ देगा, 0.5 मीटर। इस तरफ से जो भी मेजर का तरीका देखने का ये होगा। तो mm और मीटर्स में एलिवेशन भी यहाँ मीटर पे दिखाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एलिवेशन दिखा दिया, मीटर एलिवेशन दिखा दिया है। यहाँ पे एलिवेशन दिखाया मीटर में बोलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं एलिवेशन प्लस 62.630 मीटर में लिखा है। बाकी ये जो हमारा mm में दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू, प्लीज़ हेल्प टू ग्रो दिस चैनल, गुड बाय। तो दोस्तों एलिवेशन के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि ये हमारी लाइन वर्टिकल है या वर्जेंटल। तो देखिए यहाँ पे एलिवेशन कितना दिया है 62.656, 62 मीटर 656। यहाँ पे आपका एलिवेशन क्या दिया है, ये जो भी जो मेजरमेंट देता है पाइप का सेंटर होता है, किसी भी ड्राइंग में पाइप का सेंटर होगा। तो इसीलिए हमारा ये पाइप क्या है वर्टिकल है। यहाँ 22.656 है, यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए कितना 22.826 कितना ऊपर हुआ है, तो 22.656 है यहाँ पे, और 22.6828 है। तो यानी लगभग 200 अप हुए हैं, 200 mm अप हो रहा है। जो माइनस करके देख लेंगे 828 में से 828 में से माइनस कर दिया कितना, तो 656 घटा दिया कितना हो गया 2 7 5 12 और 172 mm अप हो रही है, वर्टिकल हो रही है। ऐसा एलिवेशन चेंज हो गया ना, क्योंकि 62 में 62 घटा देंगे आप, माइनस कर देंगे तो ये 62 से 62 कट गया। इस तरह से एलिवेशन हमारा अप दिखा रहा है, नॉट हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी पाइप वर्टिकल है। दिस इज द वर्टिकल ड्राइंग।